एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे सनातन ब्रह्म परमेश्वर तू एक है, तू सच्चा है। तेरा नाम जपने वाले, शुभ कर्म करने वाले तेरी निकटता को प्राप्त करते हैं। वैदिक छंदों के द्वारा हमारे ऋषियों ने उस परम ब्रह्म की महिमा का गायन किया है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं इस 28वें वैदिक छंद में, ओम अग्नेयुडक्ष्वा ये तवाश्वासो देव साधवः। हे ज्योति पुरुष परमेश्वर, तेरे प्रकाश से तेरे ऋषि गण भी ज्योतिर्मान हो गए हैं। तेरी स्तुति करते करते उनकी आत्मा भी सुनहरी हो गई है। वे ऋषिगण तेरे प्रकाश रथ को ऐसे खींचते हैं जैसे सूर्य के रथ को सूर्य के घोड़े खींचते हैं, और सदा सूर्य की आभा में ज्योतिर्मान बने रहते हैं। अरम वहन त्याशवः, वे देव आत्मा ऋषि तेरे अश्व बने हुए स्वम को अमृत से सींचते हैं, अमृत में स्नान करते हैं, रात दिन तेरे सुमरन करते हुए अमृत की किरणों का पान करते रहते हैं। तेरा सुमरन, तेरा जिक्र आते ही फूल से बिखर जाते हैं। जब जब मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं, मेरी आंखों में तुम्हारे उजाले उतरने लगते हैं। तेरे जिक्र से मुर्दे भी जाग जाते हैं। मुर्दे वे लोग हैं जिनका संपूर्ण जीवन संसार के कलह में बीतता है। तेरी तरफ हे परमेश्वर जिनका ध्यान ही नहीं जाता, और जो आत्माएं तेरी ज्योति में जाग जाती हैं, वे तुझ तक पहुंच जाती हैं। तेरा जिक्र, तेरा सुमरन जीवन को भी जीवन प्रदान करता है। तेरा सिमरन मनुष्य को फरिश्तों जैसा बना देता है। जिक्र आते ही तेरा फूल से बिखर जाते हैं। हो
से बिखर जाते हैं। जिक्र आते ही तेरा फूल से बिखर जाते हैं। जिक्र आते ही तेरा फूल से बिखर जाते हैं। जिक्र आते ही तेरा फूल से बिखर जाते हैं। मेरी आँखों में उजाले से उतर आते हैं। मेरी आँखों में उजाले से उतर आते हैं। जिक्र आते ही तेरा फूल से बिखर जाते हैं। जिक्र आते ही तेरा फूल से बिखर जाते हैं। जिक्र करते हैं तेरा देवता आसमानों में। जिक्र करते हैं तेरा देवता आसमानों में। हर तरफ रोशनी सी उठती है आसमानों में। हर तरफ रोशनी सी उठती है आसमानों में। जिक्र आते कि तेरा फूल से बिखर जाते हैं। आते ही तेरा फूल से बिखर जाते हैं। मेरी आँखों में उजाले से उतर आते हैं। मेरी आँखों में उजाले से उतर आते हैं। जिक्र आते ही तेरा फूल से बिखर जाते हैं। जिक्र आते ही तेरा फूल से बिखर जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कुछ पहाड़ियों की गुफाओं में भगवान शिव का आश्रम था, जहां महादेव अपने शिष्यों के संग निवास करते थे। उन शिष्यों में उनके प्रमुख गण नंदी थे। वे ही वहां की देखभाल किया करते। एक प्रातःकाल सूर्य उदय के समय
स्नान ध्यान पूजा पाठ आदि से निवृत्त होके नंदी भगवान शिव के चरणों में वंदन करने पहुंचे और कहने लगे, प्रभु आज रात्रि में मैंने कई अजीब अजीब स्वप्न देखे हैं। उन स्वप्नों के कारण मेरा मन बड़ा अशांत हो गया है। आप मेरे मन की शांति के लिए उन सपनों का रहस्य मुझे बताएं, जिससे आपके ज्ञान वचनों को सुनकर मेरा मन शांत हो सके। शिव ने कहा, बताओ नंदी, तुमने स्वप्न में क्या देखा है? नंदी ने कहा, प्रभु सबसे पहले मैंने सपने में देखा चारों दिशाओं से काले काले बैल आपस में लड़ने के लिए चले आ रहे हैं। उनकी गर्जना से पूरा वातावरण कंपायमान हो गया है। और जब वे निकट आए हैं तो वे शांत हो गए और बिना लड़े झगड़े ही पीछे पैरों पे हटते हटते जिस दिशा से आए थे वहीं चले गए। शिव ने कहा, नंदी आने वाले समय में राजा और प्रजा दुष्कर्मों में और पापों में लिप्त हो जाएगी। काले काले जो बैल तुमने देखे हैं, ये आकाश में घुमड़ने वाले काले काले बादल हैं। किसानों को फसल उगाने के लिए वर्षा की आवश्यकता होगी। बादल गर्जना करते हुए आएंगे, बिजली चमकेगी, गड़गड़ाहट होगी, लेकिन राजा और प्रजाजनों के पाप के कारण वे बादल बिना बरसे ही वापस लौट जाएंगे। ऐसा कलयुग के समय में होगा। तुम्हारे इस स्वप्न का ये फल है। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अभी तो ये धर्म चक्र चल रहा है। नंदी ने कहा, प्रभु इन बैलों के बाद में मैंने एक दूसरा सपना देखा। जमीन से पौधे उग रहे हैं। अभी वे पौधे छोटे ही हैं और उन पौधों पर फल आने शुरू हो गए हैं। शिव ने कहा, ये घटनाएं भी कलयुग में होंगी। बालिकाएं कम अवस्था में ही ऋतुमती हो जाएंगी, गर्भ धारण करेंगी, पुत्रवती हो जाएंगी। उनका विकास नहीं हो पाएगा, आत्मिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा। वे समय से पहले ही युवा और समय से पहले ही वृद्ध हो जाएंगे।
किंतु ये हमारे और तुम्हारे युग में होने वाला नहीं है, इसलिए तुम भयभीत मत हो। नंदी ने कहा, प्रभु तीसरा स्वप्न मैंने एक और देखा। कुछ ऋषि मुनि कीचड़ में लेटे हुए हैं, सोने और चांदी के थाल में भोजन कर रहे हैं, और जिस थाल में भोजन कर रहे हैं उसी में थूक रहे हैं। शिव ने कहा, नंदी ये सब भी हमारे युग में होने वाला है। कलयुग जब आएगा, साधु संत का भेष बनाए हुए लोग पाप के कीचड़ में स्नान करेंगे। उनकी भोग लिप्सा वासनाएं इतनी अधिक होंगी कि वो धन का संचय करेंगे। स्वर्ण, रजत, माणिक, जो साधु संतों को ग्रहण नहीं करना चाहिए उसको ग्रहण करेंगे। धर्म आचरण का त्याग कर देंगे, केवल लोगों को दिखाने के लिए धर्म का आचरण करेंगे। हमेशा धन संपदा के लिए लालायित रहेंगे और सोने चांदी की थालियों में भोजन करेंगे और उसी में थूक रहे हैं। यानी वे विश्वसनीय नहीं होंगे। गुरु के साथ भी वे विश्वासघात करेंगे। गुरु के दिए हुए ज्ञान का तिरस्कार करेंगे। गुरु से छुप के छल, कपट, चोरी, मिथ्या आचरण करेंगे। किंतु तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ये सब हमारे युग में नहीं होगा। जब प्रजाएं पाप से संलिप्त हो जाएंगे, उस कलयुग में ऐसी घटना, ऐसे आचरण देखने को मिलेंगे। नंदी ने कहा, प्रभु मैंने एक और सपना देखा। एक घोड़ा है और उसके दो मुंह हैं, और वो दोनों मुंह से खा रहा है, चारा खा रहा है। शिव ने कहा, आने वाले वक्त में न्याय के आसन पे बैठे हुए न्यायाधीश दो मुख वाले होंगे, लोभी होंगे, लालची होंगे। लोगों से धर्म ग्रंथ पर हाथ रखवा के शपथ लेंगे और स्वयं झूठ, छल, कपट और झूठे न्याय करेंगे, रिश्वत लेंगे। उनका एक मुंह भीतर और एक बाहर होगा। दोनों तरफ से वे जनता को खाएंगे और अपने सत्व को भी वे नष्ट करेंगे। उनका कोई धर्म, कोई ईमान नहीं होगा। न्यायाधीश होते हुए भी वे अन्याय करेंगे। किंतु तुम चिंतित ना रहो, ये सब हमारे युग में नहीं होगा। नंदी ने कहा, प्रभु मैंने एक और सपना देखा।